Okay, welcome to another season finale, season 4, episode 10. I know season 4 has been the heaviest of them all, but yeah, I think you're getting the hang of it. So let's wrap it up with two questions. पहला है x square minus 3y square equals to 17, and I'm not going to waste your time. मुझे बताओ, how do you prove that this equation has no solution? ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर यू कैन ट्राई स्टफ, बट दिस हैज़ नो सोल्यूशन एज एन नो इंटीग्रल सोल्यूशन. सो या पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट. हाउ डू यू प्रूव दैट दिस हैज़ नो सोल्यूशन? ओके, सो द वे दिस टेक्स्ट बुक मेरे से तो नहीं हुआ था. मैं तो जब पहली बार किया था मुझसे नहीं हुआ था. मैंने काफ़ी ट्राई मारा. मुझे पता लग रहा था कि हाँ इससे भी नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा, बट मैं कॉमन थीम नहीं निकाल पा रहा था. फिर आई सॉ द सोल्यूशन, बट एंड देन इट क्लिक. मैंने कहा हाँ, दिस मेक सेंस. आई लर्न समथिंग न्यू टुडे. सो द वे दे डू दिस इज दे प्रूफ, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, दे प्रूफ या द 4k + 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4m. मतलब 2 mod 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0 mod 4. दिस इज़ हाउ दे हैव प्रूव्ड दिस थिंग. तो प्रूव नहीं करना कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर कभी नहीं होगी. प्रूफ कर दो, नाउ दैट यू हैव द टूल्स ऑफ नंबर थ्योरी. बस इतना प्रूफ कर दो कि दोनों साइड किसी एक नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर अलग अलग आएगा. दैट्स इट. अगर रिमाइंडर अलग अलग आएगा, दिस मीन्स दैट नंबर कांट बी सेम. दिस इज द हिंट, दिस इज द क्लू. ओके, सो लेट्स डू इट टुगेदर. इन्होंने ऐसे क्या हुआ है, x² = 3y² + 17. हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, राइट साइड अगर तुम देखोगे राइट साइड अगर तुम देखोगे तो यू हैव अ मल्टीपल ऑफ 3. वाई चाहे कुछ भी हो, दिस विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 3, एंड देन यू हैव 17. अगर राइट साइड को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो द रिमाइंडर दैट आई विल गेट इज 0 + 15 + 2. 0 + 2, आई गेट रिमाइंडर 2. राइट साइड इज 2 mod 3. एंड देन आई क्वेश्चन, मैंने कहा लेफ्ट साइड क्या होगा? वट विल लेफ्ट साइड बी? क्या लेफ्ट साइड हमेशा 2 mod 3 आएगा? क्या कभी नहीं आएगा? क्या 1 mod 3 आएगा? वट एवर. सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स एज वेल मूविंग फॉरवर्ड. राइट साइड रिमाइंडर कितना है? 2 mod 3. लेफ्ट साइड रिमाइंडर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नहीं पता x क्या है. x कुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, x कुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो x कैन बी 3k + 1 एंड 3k + 2. ये तीन चीज़ें हो सकती हैं. यहीं पर तुम बोल सकते हो x कैन नॉट बी 3k. x 3 का मल्टीपल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर x 3 का मल्टीपल है और अगर x 3 का मल्टीपल है तो लेफ्ट साइड इज अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट साइड इज नेवर अ मल्टीपल ऑफ 3. ये दिस इज 3y² + 17. कोई भी 2 3 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करके 17 तो नहीं आएगा. इट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 3. सो इसको ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है. x कैन नेवर बी अ मल्टीपल ऑफ 3. इन दोनों में रिमाइंडर्स आएंगे, बट लेट्स सी रिमाइंडर्स क्या आएंगे. अगेन नंबर थ्योरी सीजन 1 में हमने इसको उठाया था. इसको 3k + 1, 3k + 2, 3k + 1 को 3k + -1 ले लेते हैं. लेट्स सॉल्व देम टुगेदर. अब हम बड़े हो गए हैं. सो x² क्या होगा? x² विल बी 3k + -1 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 9k². अगर प्लस है माइनस है फ़र्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ± 6k हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट इट विल बी. प्लस के केस में +6k, माइनस के केस में -6k. अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो द रिमाइंडर दैट आई विल गेट इज, इधर 0 आएगा, इधर 0 आएगा. द रिमाइंडर दैट आई विल गेट इज 1. सो ये हम पहले भी देख चुके हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर विल गिव रिमाइंडर 1 और 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3. बहुत पहले कोई वीडियो की थी. लेफ्ट साइड व्हाट आई कैन से इज लेफ्ट साइड विल बी 1 mod 3. इनफैक्ट 0 mod 3 भी हो सकता है अगर x 3 का मल्टीपल है तो 0 mod 3. लेट मी बी टेक्निकली करेक्ट. या तो 0 रिमाइंडर आएगा व्हेन x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और व्हेन x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा. और राइट हैंड साइड तुम y की वैल्यू कुछ भी ले लो, यहाँ 2 रिमाइंडर आएगा. सो ये बंटवारा हो चुका है. जो लेफ्ट साइड आएगा वो कभी राइट साइड नहीं आएगा, और जो राइट साइड आएगा वो कभी लेफ्ट साइड नहीं आएगा. एंड हेंस यू कैन से दैट दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन. इट्स अ वेरी नंबर थ्योरी वे ऑफ सेइंग दैट दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन. ब्यूटीफुल. ठीक है, cool, fun stuff. I'll give you one more problem. तुम्हें भी मज़ा आना चाहिए.
2xy plus 3y² equals to 24. Think about this. Last problem of the season. आराम से करो, पूरी शिद्दत से करो इस क्वेश्चन को सॉल्व. 2xy plus 3y² equal to 24. Prove that this has नहीं, in fact solve this. Find all integral solutions. क्या पता हो? Find all integral solutions of this. क्या पता हो? पिछले वाले का क्वेश्चन भी यही था, find all integral solutions of that, but turns out that there aren't any. Okay, so एक चीज़ तुम बोल सकते हो कि this is a multiple of 3, this is a multiple of 3, this also has to be a multiple of 3. 2xy को भी multiple of 3 होना पड़ेगा, which means 2 तो multiple of 3 नहीं है, which means either x or y has to be a multiple of 3. दोनों में से किसी एक को तो multiple of 3 होना पड़ेगा. This or this is a multiple of 3. ऐसे क्लूज इकट्ठे कर सकते हो तुम, multiple of 3. सेकेंड क्लू जो तुम उठा सकते हो, जो कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लू था, वॉज x and y आर स्मॉल. अब देखो 2xy plus 3y² सब कुछ करने कराने के बाद तुम्हारा नंबर सिर्फ 24 आ रहा है. सो एक्स एंड वाई कितने बड़े होंगे? आई मीन 4, 5, 6 इससे ज़्यादा की वैल्यू क्या होगी इनकी? तो वेरी स्मॉल, 1, 2, 3, 4 छोटे छोटे इंटीजर्स हैं बेचारे. एक्स एंड वाई आर स्मॉल. तो व्हाट आई पिक इज़, एंड यूजुअली तुम्हें हमेशा चॉइस मिलती है, यूजुअली क्या हमेशा चॉइस मिलती है कैसे शुरू करना है क्वेश्चन. बट जब नंबर्स तुम्हारे स्मॉल हो तो जितना सीखा है वो अच्छी बात है, बढ़िया सीखा है, बट ऑल्सो अप्लाई कॉमन सेंस, ऑल्सो अप्लाई थिंग्स दैट यू लर्नड इन योर. ऐसा नहीं है कि मैथ सारी यहीं पर आके पढ़ रहे हो. इन 40 वीडियोज़ में सारी मैथ्स नहीं पढ़ी, तो मैं पहले भी काफ़ी कुछ मैथ्स आती थी, थोड़ी बहुत तो आती थी. सो ठीक है, हमने इस सीज़न की शुरुआत हमने की थी फैक्टर्स और मल्टीपल्स से शुरू की थी ना. सो विल गो बैक टू दैट. ठीक है, इसको कोई फैंसी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको बहुत आराम से सॉल्व करेंगे. 24 के कितने फैक्टर्स होते हैं? लाइक आई लास्ट द सेम क्वेश्चन जो मैंने शायद सीजन की स्टार्टिंग में पूछा था. 24 हैज़ अ फ्यू फैक्टर्स, राइट? 1, 2, 3, 4. बिल्कुल वैसे लिख रहा हूँ जैसे मना किया था लिखने को. 6, 8, 12 और 24. दीज आर द फैक्टर्स. बट इस इक्वेशन के हिसाब से इसके फैक्टर्स हैं, अगर मैं इसमें से y कॉमन लूँ तो ये है y टाइम्स 2x प्लस 3y, राइट? दिस इज इक्वल 24. तो अब यहाँ पर तुम्हारा जो y है वो इनमें से कोई एक नंबर होगा. y अगर 24 का फैक्टर तो इट विल बी वन ऑफ दीज नंबर्स. एंड कोई मॉड वॉड लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैनुअली उठा के नंबर्स चेक कर लो. तुम्हें पता है सारे चेक करने ही नहीं पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज़ क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हो. एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो पूरे सीजन में जो पढ़ा है वो बर्बाद नहीं गया. आई नो वी लर्नड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, बट माई सजेशन वुड बी इन दिस फाइनल वीडियो इज़ डोंट फॉरगेट द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो. ठीक है, वो भी साथ में लेके चलना. तो y टाइम्स समथिंग इक्वल्स टू 24. y कैन नेवर बी 24, वरना फिर समथिंग का क्या करोगे? दिस इज़ गोइंग टू बी वे लार्जर. y 12 भी नहीं हो सकता. 12 टाइम्स इतना बड़ा नंबर. थिंक ऑफ x एंड वाई, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ x एंड वाई एज इंटीजर्स. 12 को तुम किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? कैन दिस एवर बी 2? अगर ये 12 है तो ये ऑलरेडी 36 हो चुका है. ठीक है, तो दिस वोंट वर्क. ठीक है, y कांट बी 8 एज वेल. 8 लोगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी. y कांट बी 6 एज वेल. 6 में भी बड़ी वैल्यू आएगी. y कांट बी 4 एज वेल. 4 में भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, चेक कर लेना. 4, 12 आ जाएगा ना. 12 टाइम्स 2 चाहिए. 3 पे चेक कर लेते हैं. इफ़ y इज़ 3 तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2x. 3 टाइम्स 8 होना चाहिए ना, ये ऑलरेडी 9 हो गया. सो 3 भी नहीं हो सकता. व्हाट अबाउट 2? 2 आई थिंक 2 विल वर्क. 2 टाइम्स ये हो जाएगा 6 प्लस 2x इक्वल्स टू 24. लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व करना है. 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 12, 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3. आ गया सोल्यूशन. सोल्यूशन इज 3, 2. दिस इज आवर फर्स्ट सोल्यूशन अभी तक जो आया. चेक कर लो. जब x की वैल्यू 3 डालोगे, y की वैल्यू 2 डालोगे तो हो जाएगा 6. 6 टाइम्स 2 इज़ 12 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा 4. 4 टाइम्स 3 इज़ 12. 12 प्लस 12 इज़ 24. वर्क्स. एक वैल्यू और बची चेक करने की, उसे चेक कर लेते हैं. ये हो गया. व्हाट अबाउट 1? व्हेन y इज़ 1 तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2x
इक्वल्स टू 24. सो 2x आ गया मेरा 21, x आ गया मेरा 10.5, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं. सो द ओनली सोल्यूशन दैट वी हैव इज 3, 2. एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस. अब सम ऑफ यू माइट कम बैक एंड से कि भाई ये वाला इसको भी क्रॉस कर देते हैं कि भाई नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं क्या. तो ले लो अगर तुम्हारा मन है तो. मैं तो अप्रोच सेम ही है. तुम चाहो तो और आंसर्स अगर आ रहे हैं तो निकालने की कोशिश कर सकते हो. बेसिकली इफ़ यू गो बैक एंड प्लग इन y इक्वल्स टू 3 तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2x इक्वल्स टू 24. तो ये आ जाएगा 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 8. 3 से डिवाइड हो गया. 2x आ गया -1. इस केस में इट डजन वर्क. इवन नेगेटिव वैल्यूज डजन वर्क. -½ आ रहा है. ठीक है. हो सकता है इनमें से कोई वैल्यू आ जाए. ये तो नेगेटिव के लिए भी काम नहीं कर रहा. 1 भी काम नहीं कर रहा. 4 ट्राई कर लेते हैं, शायद एक वैल्यू आ जाए. दिस इज़ 12 प्लस 2x इक्वल्स टू 24. ये कट के हो जाएगा 6. 2x विल बी इक्वल टू -6. हाँ देखो एक सोल्यूशन आ गया. x इक्वल्स टू -3. सो द अनदर सोल्यूशन दैट यू हैव इज -3, 4. ट्राई कर लो. 2 इंटू 3 और 4 हो जाएंगे मेरे 12. 2 इंटू -12 इज -24 प्लस 4 स्क्वायर इज 16. 16 टाइम्स 3 इज 48. ऐड करोगे आंसर 24 आएगा. सो यू कैन गेट अ नेगेटिव सोल्यूशन एज वेल. अब इंटीग्रल बोला है तो इंटीग्रल में तो नेगेटिव भी आता है. तुम्हारी बात भी सही है, मना नहीं कर रहा. बट आई थिंक अप्रोच सेम है. तुम चाहो तो निकाल सकते हो. 4 पे भी आंसर आ गया, 2 पे आ गया, 4 पे आ गया. 6 वगैरह पे तुम खुद ट्राई कर सकते हो. नॉट गोइंग टू डू दैट. तुम देख लो, शायद आ जाएगा तो ऐड कर लेना, नहीं आएगा तो मत करना. बट यू गॉट द अप्रोच, यू गॉट हाउ वी डू इट. फंडा ये था कि भाई जब वैल्यूज़ बहुत स्मॉल हैं, जब छोटी छोटी वैल्यूज़ है, तुम्हें पता है आंसर 24 है, तो उठा के डाल लो. इसमें कौन सी नंबर थ्योरी लग रही है. सो थिंक विद दैट 4 सीजन ख़त्म हो चुके हैं. सी यू सून.